हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉर्डन टेक ई लर्निंग। तो हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर एक सीज़न स्टार्ट किया है जिसका बहुत सारे पार्ट है। तो आज पार्ट 1 और उनका टॉपिक है बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सी प्लस प्लस को जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है कंप्यूटर को ये बोलने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं कंप्यूटर से। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ प्रोसेस which create a lot of instruction that tells the computer what to do। यानी कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आता है वो है बाइनरी कोडिंग लैंग्वेज, यानी कि 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 के अलावा उन्हें कुछ पता नहीं है। तो हम जो भी लिखते हैं, जो भी उन्हें कमांड देते हैं, तो वो उनके पास जाता है तो 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में। तो प्रोग्रामिंग का काम ये है कि वो ढेर सारे इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है और इनके ज़रिए कंप्यूटर को ये बताता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, यानी कि हमारे लैंग्वेज से इंसान के लैंग्वेज से कंप्यूटर के लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। तो लैंग्वेज का 3 टाइप्स है। एक टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड तीसरा है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज। तो कंप्यूटर बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज समझता है और जो सी प्लस प्लस है वो एक है मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी कि सी प्लस प्लस में हाई लेवल लैंग्वेज का कोई फीचर्स है, कुछ फीचर्स है एंड लो लेवल लैंग्वेज का भी कुछ फीचर्स है। तो एक ड्राइंग बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमने एक ड्राइंग बनाई है जो एक कंप्यूटर को हम यानी कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन और कमांड कुछ भी हम दे रहे हैं ये। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है हमारे लैंग्वेज से कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो इसका यहाँ पर काम है कन्वर्ट करना। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे टाइप्स तो है, यानी कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि उसमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा रहता है एक्शन से ज़्यादा और डेटा ज़्यादा रहता है लॉजिक से ज़्यादा। तो इनका भी कुछ भाग है, यानी कि ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो इनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे। तो आज फ़िलहाल हम सी प्लस प्लस का बेसिक से ही सीखेंगे। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक मेथड है, ये कोई कोड नहीं है जो ये कोड है तो हम लिख दिया, ये सी प्लस प्लस में एक कोड लिख दिया, ये नहीं है। कि सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम जब कोड लिखते हैं तो वो लिखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेथड के ऊपर। यानी कि हम जब सी प्लस प्लस लिखते हैं तो कुछ मेथड रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर, तो वही हम लिखते हैं सी प्लस प्लस में। तो ये एक मेथड है, ये एक मॉडल है, जो कोई एक कोडिंग नहीं है, बस एक मॉडल है। तो नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। कि एक कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है
हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक दूसरा ड्राइंग बनाते हैं, तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक कंपाइलर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है लो लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर एक सोर्स कोड रहता है। हम जब C++ में जो एक कोड लिखते हैं ना, सोर्स कोड, तो कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स कोड को हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज करता है, यानी कि हम लोगों का जो कोडिंग है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर को इससे समझ आता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं सी, यानी कि हम इंट्रोडक्ट करने वाले हैं अब सी से कि C++ क्या है। सॉरी, सी नहीं, C++ में से हम इंट्रोडक्ट करने वाले हैं। तो C++ है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ is an object oriented programming language. It was developed by Jarnes Strostrap at AT&T Bell Laboratories in early 1980s। यानी कि C++ तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें क्लास होता है और बहुत सारे जो भाग बताई थी, ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी है C++ के अंदर। तो ये डेवलप हुआ था जार्निस स्ट्रोस्ट्रैप के द्वारा AT&T बेल लैबोरेटरीज में 1980 में। तो पहले एक और लैंग्वेज हुआ करता था, क्या है वो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी एक और लैंग्वेज हुआ करता था, सिमुला 67। ये एक लैंग्वेज था, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था। और सी से हम C++ का जो मॉडिफाइड रूप होता है सी से C++, तो सिमुला 67 के साथ सी मिलाकर बनाया गया था C++ लैंग्वेज। तो जार्नेस स्ट्रोस्ट्रैप ने ये सोचा था कि क्यों ना सी और सिमुला 67 का जो फीचर्स है, जो बेस्ट फीचर है, क्यों ना उनको मिलाकर एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट किया जाए। तो तब सिमुला 67 एंड सी को मिलाकर C++ एक लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था। तो पहले ही इसका नाम C++ नहीं था। ये जो C++ है, पहले इसका नाम C++ नहीं था। जब C++ आया था, उसके बाद जो मॉडिफाइड हुआ था वो था C विथ क्लासेस। C with classes। उसके बाद इसका नाम हुआ था C++। यानी कि जब C इन्वेंट हुआ था, उसके साथ सिमुला 67 को मिलाकर एक लैंग्वेज का इन्वेंट हुआ था, जो कि है C++, C विथ क्लासेस। तो उसके बाद उसका नाम चेंज करके रखा गया था C++, जो कि हुआ था 1983 में। और 1990 में इसको और मॉडिफाई किया गया था, ये C++ लैंग्वेज को मोर मॉडिफाइड हुआ था।
C++। तो हम ये कह सकते हैं कि C का ही एक एक्सटेंशन रूफ है, जो एक सुपरसेट भी हम कह सकते हैं कि C का एक सुपरसेट है। तो इसमें C के साथ बहुत सारे एडिशन करके एक क्लास का कॉन्सेप्ट फीचर डाल के विथ सिमुला 67 का जो फीचर था उसको डाल के एक अच्छा लैंग्वेज बनाया गया था, जो कि है C++। तो आप देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो C++ हम सीखेंगे क्यों? इसका कोई काम भी तो होना चाहिए ना, तो ही तो हम सीखेंगे C++। तो इनका बहुत सारा एप्लीकेशन है। एक है डिज़ाइन OS, यानी कि हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं ये C++ लैंग्वेज के द्वारा। कोई विंडोज़, लिनक्स, ऐसा ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अब वेब ब्राउज़र डिज़ाइन कर सकता है। ये वेब ब्राउज़र जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स, एक वेब ब्राउज़र है जिसको हम C++ के मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और हम इसे यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशंस में। बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने में ये मदद करता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये गेम डिज़ाइन करने में भी मदद कर सकता है। कंपाइलर, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग कंपाइलर होता है, तो C++ के मदद से हम कंपाइलर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। GUI एप्लीकेशन, तो GUI एप्लीकेशन क्या है? ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, यानी कि हम इसके मदद से C++ के मदद से कोई भी ग्राफिकल का काम कर सकते हैं। जो एडोब फोटोशॉप है, इलास्ट्रेशन है, वो भी हम बना सकते हैं C++ के ज़रिए। और अलग कुछ लैंग्वेज भी हम क्रिएट कर सकते हैं ये C++ लैंग्वेज के तरह। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ गिव लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।